हेलो फ्रेंड्स, इस गर्मी में आज मैं आप सभी के लिए बनाऊंगा मसालेदार दही की रेसिपी। गर्मी में रेसिपी इतनी अच्छी लगती है, आप इसके साथ एक दो रोटियां ज्यादा ही खा जाएंगे। इसे बनाना भी काफी सिंपल है, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं इस रेसिपी के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो दही की मसालेदार सब्जी बनाकर मैंने यहाँ पे लिया 500 ग्राम ताजी दही। दही फ्रेश हो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखें। दही अगर खट्टी होगी तो सब्जी भी आपकी खट्टी बन जाएगी। अब एक बॉल के ऊपर स्टैंड रख देंगे, कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर डाल देंगे और दही को कॉटन के कपड़े के ऊपर डाल देंगे। वो 10 मिनट तक दही को रख देंगे ताकि दही में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरी एक एडवाइस है फ्रेंड्स, अगर पैकेट वाला दही है तो आप उसी की यूज करें क्योंकि वो दही कम खट्टी होती है। अब 10 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स दही से कितना सारा पानी निकला है। अब इसका यूज रोटी पराठा या नॉन बनाते समय कर सकते हैं। तो अब शायद दही के बॉल में निकाल लेते हैं, इसके से शायद दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सब्जी बनाने का मेन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म कर लें, कढ़ाई के अच्छे से गर्म होते एक कप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। फिर मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, इससे सब्जी काफी टेस्टी बनती है। मस्टर्ड ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही एक पिंच हींग डाल देंगे, साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच अजवाइन या 1 चम्मच जीरा और जीरा व अजवाइन में अच्छे से क्रिकल आ देगा। जीरा अजवाइन में अच्छे से क्रिकल आते ही 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप कर डाल देंगे और प्याज के ऊपर से ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही सब्जी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 2 से 3 हरी मिर्च को फाइन चॉप कर डाल देंगे। प्याज को पूरी से ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब सेमी ट्रांसलूसेंट हो जाए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को इनका कच्चापन निकल जाना तो अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये अच्छे से न भून जाए इन सभी को भून लेंगे। अब प्याज भी हमारा अच्छे से भून के इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करते हैं, लेकिन प्याज के साथ सारे मसाले भी अच्छे से भूनते जाए। जिसमें जाकर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एवं प्याज के साथ ये सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक इनसे ऑयल सेपरेट न शुरू हो जाए। और तभी 2 टमाटर को फाइन चॉप डाल देंगे और टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब टमाटर को भी 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे, इससे टमाटर में पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो टमाटर में पूरी तरह से पक गए, सॉफ्ट हो गए, इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड कर दें। इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च या गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। इन सारे मसालों को 2 मिनट तक ढक कर पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए सारे मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। मेरे सारे मसाले में अच्छे से भून गए, अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि कढ़ाई में दही ऐड करने के बाद दही हमारे फटे नहीं। तो दही को मसालों के साथ ऐड कर देते हैं और दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे, शायद दही के कंडेंस को स्टर करते हुए दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे दही हमारे फटेगी नहीं, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मसालेदार दही की जायकेदार रेसिपी बनकर तैयार है। जब भी वो गर्मियों के सीजन में सब्जी खाने का मन न करे तो इस मसालेदार रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम दही की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक भी कर दें और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली के थ्रू शेयर भी कर दें। और ऐसे स्पाइसी रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें क्योंकि हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ऐसे ही मसालेदार रेसिपी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना कर रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी जरूर चेकआउट करें।